नमस्कार बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीए भाग द्वितीय के पाठ्यक्रम अनुसार नायिका भेद पढ़ेंगे। इससे पहले एक वीडियो नायिका भेद भाग 1 मैंने आपको प्रेषित किया था, आपने उसको देखा होगा। इसका दूसरा भाग मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। नायिका भेद क्या है? नायिका भेद जो है वो रीतिकाल के जो कवि हैं उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं और लक्षण ग्रंथों में उन्होंने नायिकाओं के विभिन्न प्रकार के जो भेद हैं वो किए हैं, जो काव्य शास्त्र सम्मत हैं। उन्हीं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जिसका दूसरा जो भाग है वो मैं आपको पीपीटी के जरिए आपको बताता हूं। धर्म संबंधी भेद, देखिए ये भेद ही सबसे ज़्यादा मान्य है और इसी की सबसे ज़्यादा चर्चा की है, चाहे मतीराम हो, चाहे बिहारी हो, चाहे देव हो। इन्होंने जो है इन नायिकाओं के बारे में उदाहरण सहित जो है आपको बताया है कि ये इस प्रकार की नायिका है, इस प्रकार के स्वभाव की नायिका को ये नाम दिया गया है। तो धर्म संबंधी जो भेद हैं उसमें जो है 3 जो है मुख्य रूप से नायिकाओं के भेद बताए हैं: स्वकीया, परकीया और सामान्य। देखिए नाम से ही प्रतीत है स्वकीया विनयशीला, सरल स्वभावा, गृह कर्म परायणा, पतिव्रता स्त्री को स्वकीया नायिका कहते हैं। यानी जो विनयशील हो, स्वभाव जिसका बहुत सरल हो और जो गृह कार्य है उसमें पारंगत हो, पतिव्रता पति में जो है प्रेम करती हो, उसको स्वकीया नायिका कहते हैं। स्वकीया नायिका के भी भेद हैं। वे क्रमानुसार 3 भेद स्वकीय नायिका के हैं। अवस्थानुसार जो है 3 भेद फिर समाहित हो जाते हैं जो इसी में आते हैं। तो मुख्य रूप से जो है स्वकीय नायिका के जो 3 भेद हैं वो इस प्रकार से हैं: मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा। मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा। मुग्धा नायिका किसको कहते हैं? समधिक लज्जा वाली। समधिक लज्जा वाली यानी जो लज्जाशील हो, काम चेष्टा रहित, किसी प्रकार की काम चेष्टा नहीं हो, उससे रहित है, उसके बिना है। अंकुरित यौवना, अभी अभी जो है यौवन के अंकुरण फूटे हों, उसको मुग्धा नायिका कहते हैं। मुग्धा नायिका के जो भेद हैं वो फिर देखिए कौन कौन से हैं: अज्ञात यौवना, ज्ञात यौवना। यानी अज्ञात यौवना वो होती है जिसको अपने यौवन का ज्ञात नहीं होता है, और ज्ञात यौवना वो होती है जिसको अपने यौवन का ज्ञान होता है। तो ज्ञात यौवना के भी फिर भेद हैं: नवोढ़ा और विश्रब्द नवोढ़ा। नवोढ़ा किसको कहते हैं? लज्जा और भय से आधिक्य से जो पति का संसर्ग नहीं चाहती, वह नायिका नवोढ़ा कहलाती है। विश्रब्द नवोढ़ा रति में अल्प अनुराग और पति पर कुछ विश्वास जिसे हो जाता है उसे जो है विश्रब्द नायिका कहते हैं। मध्या किस जो नायिका के भेद हैं, स्वकीया के जो भेद बताए थे उसमें मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा। तो जो स्वकीया नायिका के जो उपभेद हैं उसमें से दूसरा जो भेद है वो मध्या है। जिस नायिका में लज्जा और कामवासना समान होती हो उसे मध्या नायिका कहते हैं। मध्यम प्रकार की जिसको कहते हैं, ये दशा सूक्ष्म और रुचिर स्थायी नहीं होती है। प्रौढ़ा संपूर्ण काम कला में निपुण किंचित लज्जावती नायिका को प्रौढ़ा कहते हैं। प्रौढ़ा के भी भेद बताए हैं: रतिप्रीता, आनंद सम्मोहिता। रतिप्रीता किसको कहते हैं? जिसको रति से अधिक प्रीति होती हो। आनंद मोहिता जिसको जो है प्रेम सुख जनित जो आनंद से सम्मोहित हो जाती है उसको कहते हैं। परकीया नायिका, नायिकाओं के 3 भेद बताए थे धर्मानुसार। पहला कौन सा था? स्वकीया। दूसरा कौन सा है? परकीया। परकीया नायिका जो स्त्री गुप्त रूप से पर पुरुष अनुरागनी होती है उसे परकीया नायिका कहते हैं। और परकीया नायिका का बहुत अच्छा सुंदर चित्रण जो है वो बिहारी ने किया है। व्यवहार और कार्यकलाप संबंध से परकीया के 6 भेद होते हैं: गुप्ता, विदग्धा, लक्षिता, कुल्टा, अनुसयाना और मुदिता। गुप्ता किसको कहते हैं? पर पुरुष विहार संबंधी क्रिया को गोपन यानी छुपा के रखने वाली जो नायिका होती है, परकीया नायिका होती है, उसको कहते हैं। इसके भी फिर
3 भेद बता देते हैं। भूतगुप्ता, भूतकालिक विहार गोपन करने वाली परकीय नायिका को गुप्ता, भूतगुप्ता कहते हैं, यानी जो पहले जो कोई गोपन विहार किया हो और उसको छुपा लिया हो, वो भूतगुप्ता होती है, यानी पिछले जो कार्य व्यवहार को छुपाने वाली। वर्तमान गुप्ता, और जो वर्तमान कालिक विहार गोपन करने पर वाली नायिका को वर्तमान गुप्ता नायिका कहते हैं। और भविष्य गुप्ता, जो भविष्य में आने वाली जो कार्यकलाप हैं उनको छुपाने की जो सप्रयास चेष्टा करती है, उसको भविष्य गुप्ता कहते हैं। विदग्धा, चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ साथ, देखिए चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ साथ पर पुरुष विहार संबंधी कार्य साधना करने वाली प्रक्रिया को विदग्धा कहते हैं। इसके भी 2 भेद हैं। वचन विदग्धा, पर पुरुष विहार संबंधी कार्य साधन में वचन की चतुराई में दक्ष हो, उसको वचन विदग्धा कहते हैं। और क्रिया विदग्धा, पर पुरुष विहार संबंधी कार्य साधनों में क्रिया चातुर्य में दक्ष हो, काम करने में जो है दक्ष हो, उसको कहते हैं क्रिया विदग्धा। लक्षिता, जिस प्रक्रिया का परपुरुष अनुराग लक्षणों से प्रकट हो, वो लक्षिता कहलाती है। कुल्टा, अनेक पुरुषरता व्यभिचारिणी और काम वासनामय स्त्री को कुल्टा कहते हैं। अनुशयाना, संकेत स्थल के नष्ट होने से संतप्त रमणी को अनुशयाना कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। पहला, संकेत विघटना, वर्तमान संकेत स्थल पर नष्ट होने से जो दुखित ललना होती है, स्त्री होती है, उसको संकेत विघटना कहते हैं। संकेत नष्टा, संकेत स्थल विहीना, जिसको कोई संकेत स्थल प्राप्त नहीं होता हो। रमण गमना, संकेत स्थल पर से प्रियतम को पहले ही पाकर के जो चला गया है और फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, उससे वो दुखी होती है, तो वो रमण गमना कहलाती है। मुदिता, वांछित की अकस्मात प्राप्ति से आनंदित होने वाली जो प्रक्रिया है, वो मुदिता नायिका कहलाती है। यानी जो चाहे वो मिल जाए अचानक, तो वो मुदिता नायिका कहलाती है। सामान्य नायिका, जो धन प्राप्ति हेतु प्रेम करने वाली स्त्री को सामान्य नायिका कहते हैं। जिसमें प्रवंचना की मात्रा अधिक होती है और वास्तविकता बहुत कम होती है, वो सामान्य नायिका कहते हैं। इनको गणिका भी कहते हैं। तो इस तरह से ये सामान्य नायिका है। अब अवस्था के अनुसार जो भेद होते हैं वो देखिए। अवस्था के अनुसार 10 भेद हैं। पुनः इन 10 भेदों के 4 उपभेद किए हैं लक्षणकारों ने। तो पहला जो भेद है वो है प्रोसित पति का। प्रियतम के विदेश गमन से व्यथित और दुख से दग्ध नायिका को प्रोसित पतिका कहते हैं। यानी जिसका जो प्रियतम है वो धन कमाने के लिए विदेश चला गया हो और उसके वियोग में, उसके विरह में रहने वाली जो नायिका है वो प्रोसित पतिका कहलाती है। तो इसके भी 4 भेद हैं। मुग्धा प्रोसित पतिका, मध्या प्रोसित पतिका, प्रौढ़ा प्रोसित पतिका और परकिया प्रोसित पतिका। ये 4 भेद हैं। खंडिता, अन्य नारी प्रेम चिन्हित नायक दर्शन से कुपिता नायिका को खंडिता कहते हैं। विशेषतः इन सब के भी ऊपर वाले 4 भेद ही होंगे। तो जो 4 भेद ऊपर बताए थे वो सबके 4 भेद होते चले जाएंगे। तो खंडिता नायिका किसको कहते हैं? यानी रीतिकाल में क्या कि जो है कई जो नायिकाओं से प्रेम करने का जो एक प्रचलन था, उससे एक नायक अगर किसी दूसरी नायिका से प्रेम करके लौटता था तो उससे जो प्रेम के चिन्ह जो नायिका देख लेती थी दूसरी, वो उससे कुपित हो जाती थी। तो वो उसका जो है दिल टूट जाता था, वो खंडिता हो जाती थी। इसलिए इसको खंडिता नायिका कहते हैं। कलहांतरिता किसको कहते हैं? प्रिय से कलह कर अंतरित पश्चाताप परायण स्त्री को कलहांतरित नायिका कहते हैं। यानी जो अपने प्रिय से कलह कर फिर पश्चाताप करती है वो कलहांतरित कहलाती है। विप्रलब्धा, संकेत स्थल में प्रियतम की अप्राप्ति से आकुल और क्षुब्ध नायिका को विप्रलब्धा कहते हैं। यानी संकेत स्थल पर नायक ने बुला लिया हो और वहां नायिका चली गई हो, वहां नायक नहीं मिला हो, तो वो विप्रलब्धा नायिका कहलाती है। उस अवस्था को विप्रलब्धा नायिका की अवस्था कहते हैं। उत्कंठिता, आने का निश्चय करके भी जिसका प्रियतम विहार स्थल में यथा समय न आवे अथवा आवे ही नहीं,
उससे आकुल घोर उत्कंठित नायिका को उत्कंठिता नायिका कहते हैं। उत्कंठिता यानी जो है बिल्कुल उत्कंठित हो गई हो, उमंगों से जो बहुत बेचैन हो और इसके बावजूद भी नायक नहीं आए, यथा समय पे नहीं आए या फिर आए ही नहीं, तो उस अवस्था में जो नायिका की दशा होती है वो कैसी होती है? उत्कंठिता। उत्कंठिता की जो भाव है वो उसमें आते हैं, इसलिए उसको उत्कंठिता नायिका कहते हैं। वासक सज्जा, प्रिय के मिलन का जो निश्चय करके जो केली सामग्री को सज्जित करती है, प्रेमपूर्ण सामग्री का जो सृजन करती है अथवा सखियों द्वारा सुसज्जित होती है, वो वासक सज्जा। वासक कहते हैं वस्त्रों को। तो वासक जो अपना बनाव श्रृंगार करती है प्रियतम से मिलने जाने के लिए, उसको वासक सज्जा कहते हैं। अभिसारिका, इस नायिका का सबसे ज्यादा रीतिकाल में वर्णन किया है बिहारी ने। अभिसारिका नायिका वो कहलाती है जो प्रियतम के मिलने के निमित्त संकेत स्थल में गमन करने वाली अथवा प्रिय को बुलाने वाली नायिका को अभिसारिका नायिका कहते हैं। अभिसारिका का नायिका के 3 भेद और किए हैं। शुक्ल अभिसारिका यानी जो दिन में जाती है, शुक्ल जो दिन में नहीं, जो चांदनी रात में जाती है। कृष्ण अभिसारिका जो अंधेरी रात्रि में जाती है। और दिवाभिसारिका जो दिन में मिलने के लिए जाती है प्रियतम से। वो इस प्रकार से इनके भेद हैं। तो शुक्ल, कृष्ण और दिवा यानी दिवस। तो चांदनी रात के अनुकूल वेश धारण करके प्रियतम से मिलने जाने वाली नायिका को शुक्ल अभिसारिका कहते हैं। कृष्ण अभिसारिका कहते हैं अंधेरी रात्रि के अनुकूल वेश धारण करके प्रियतम से मिलने जाने वाली नायिका को कहते हैं। और दिवसाभिसारिका प्रियतम के मिलने के लिए दिन में संकेत स्थल को जाने वाली जो नायिका है उसको, और प्रियतम को बुलाने वाली नायिका है उसको हम दिवस अभिसारिका नायिका कहते हैं। प्रवत्स्य पथिका, प्रियतम प्रवास गमन से व्याकुल और संतप्त नायिका जो है वो प्रवत्स्य पथिका कहलाती है। आगंत पथिका, प्रियतम विदेश गमन से उत्कंठित नायिका को आगम पथिका कहते हैं। और स्वाधीन पथिका, जिस नायक का प्रिय उसके सौंदर्य अथवा सद्गुणों पर मुग्ध होकर उसी के वशीभूत हो जाता है तथा उसके निकट ही रहता है, उसको जो है स्वाधीन पथिका कहते हैं। अपने आप में स्वाधीन, स्वतंत्र जो है होकर के अपने पति को बस में कर लेती हो, वो स्वाधीन पथिका कहलाती है। तो इस तरह से आपने नायिका भेद देखे। ये सेकंड पार्ट था। फर्स्ट भाग में मैंने आपको इससे पहले के जो भेद हैं वो बताए हैं। तो जो लक्षण ग्रंथकार हैं, चाहे वो मतिराम हो, देव हो, चाहे जो भूषण हो, कोई भी जो हो, वो इन अपने लक्षण ग्रंथों में जो जैसे आपके आचार्य केशव हैं वो उन्होंने भी इन लक्षण ग्रंथों में इन नायिकाओं का जो भेद किए हैं वो इस प्रकार से मैंने आपको बताए हैं। और जो काव्य शास्त्र सम्मत हैं उसी का वर्णन मैंने किया है। ऐसे तो बहुत से 100 से ज़्यादा भेद जो है बताए गए हैं, लेकिन जो मुख्य अपने जैसे बिहारी ने वर्णन किया है, जैसे आचार्य केशव ने किया है, मतिराम ने किया है, देव ने किया है। तो हमारे जो पाठ है, हमारे जो पद हैं जो हम पढ़ते हैं, उसमें नायिकाओं की जो अवस्थाएं हैं, नायिकाओं के जो भेद हैं वो उसमें समाहित हैं। उसी के आधार पर ये नायिका भेद बताया गया है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।